अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फजर क्रिएशंस। आपके साथ आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में एक बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 6.75 इंच ली थी और लंबाई 4 इंच ली थी। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि हमारी जो बुकरम अगर कटिंग करने में थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी हुई है तो यहाँ पर वो सीधी हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मैं हाफ इंच के 3 मार्क लगा रही हूँ। इस तरीके से आपने एक ही बार में 3 बार मार्क लगा देने हैं, ताकि आपके टाइम की बचत हो जाए और आपका काम आसान हो जाए। तो देखिए, इसी तरीके से थोड़े थोड़े फासले पर मैंने 3 निशान लगाए हैं आधे आधे इंच के। अब इन निशानों को आपस में मिलाऊँगी और यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता डिज़ाइन ना मैंने यहाँ अपने दामन का भी शेयर किया है। इसी शर्ट का जो जिसकी मैं भी आपके स्लीव्स शेयर कर रही हूँ ना, इसी का मैंने दामन डिज़ाइन भी शेयर किया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी टिप्स मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक अलग से स्कैलिप जो है ना वो कट करके रखा हुआ है, जिसकी चौड़ाई मैंने आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखी है, और जो इसकी चौड़ाई है ना वो मैंने 2 इंच रखी है। अब ये देखें, जो मैंने लाइंस थी ना वो मैंने आधा इंच की रखी थी, और ये जो स्कैलिप की लंबाई है ना ये मैंने आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखी है। तो जब हम टिप को यहाँ पे बिल्कुल लाइन तक रखेंगे, तो इसकी जो फैली हुई वाली जगह है ना, जो इसकी चौड़ाई वाली जगह है, वो आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से इसकी लाइन देखिए बाहर की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से आपने अब दूसरी लाइन की तरफ जाना है और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। तो आपने इसी तरह से ना 1 बाय 1 करके रखना है, और ख़याल इस बात का रखना है, जो इसके टिप वाली साइड है ना, जो सबसे ऊंचाई वाली जगह है, उसको आपने लाइन से बिल्कुल मिला के रखना है, जिस तरह से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, जो लाइन है ना नीचे की तरफ, ये आपकी लाइन से नीचे जाएगी, और इस तरीके से आप इसको बनाने में आसानी होगी। बहुत ही इजी स्टेप के साथ मैंने कोशिश की आपके साथ ये तरीका शेयर करूं, और छोटी छोटी ही ये टिप्स होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन इन छोटी टिप्स से ही जो है ना हमारा काम आसान हो जाता है। अब हम इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे, तो मैं हाफ ऑफ करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा से इसको इस तरह से रखें, जो ऊपर सेकंड लाइन है हमारी वहाँ पे इसकी टिप को रखें, और इसको यहाँ पे बैलेंस करते हुए दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से आउटलाइन करेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रखते रहेंगे और यहाँ पर इसको ड्रॉ करते रहेंगे, तो ये फिर से हमारी सेम स्ट्रिप बन के तैयार हो जाएगी, जिसकी चौड़ाई जो है ना हाफ इंच होगी, क्योंकि हमने लाइन से इसीलिए ड्रॉ की थी ताकि हमारा जो स्कैलिप है ना वो लाइन के अंदर अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। लेकिन दूसरा आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ हुई हुई हैं, तो हमारा जो स्कैलिप है ना वो इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम जितनी भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसके अंदर अंदर ही होगी। ठीक है, मैंने हाफ करके आपको दोनों तरीके दिखा दिए, जो आपको आसान लगे जिस तरीके से वो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक और शेप ली है, जिसकी लंबाई मैंने 3 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम ली है। ठीक है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे, और बाकी सेंटर का पार्ट इस तरीके से यहाँ पर कट कर देंगे। देखिए मैंने कट कर दिया है। अब इस स्कैलिप को इस तरीके से आपने खोलना है, और इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ना, जो अंदर वाला जो सेंटर बनेगा, उसको आपने इसके सेंटर पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो इसकी ऊंचाई वाली जगह की सेंटर है ना, उसके साथ आपने इसको इस तरह से मिला के रखना, और बिल्कुल आपने इसको सीधा रखना है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ कि कौन सा सेंटर किस सेंटर के साथ मिल रहा है। अब इसके बाद आपने ये जो हमने एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, इसको आपने इसकी आउटलाइन कर देनी है इस तरह से। देखें, बस सिंपल आपने इसकी आउटलाइन कर देनी है। मैंने यहाँ पे तीनों तरीके से आपको दिखाया कि आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, कि पहले बाहर की साइड की आउटलाइन कीजिए, उसके बाद अंदर की साइड की आउटलाइन कर दीजिए, इस तरह से जिससे मैंने रखा है। अब दोबारा मैं आपको ये देखिए ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर तो इस सेंटर से सेंटर को मिलाना है, यहाँ पर निशान लगा लीजिए ताकि आपको रखने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें पहले मैंने इसका सेंटर से मतलब अंदर वाली साइड से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैंने इसको बाहर वाली साइड से ड्रॉ किया है। तो यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिस तरीके से चाहें ना वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तीसरा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये इसका सेंटर बन रहा है, तो आप इस तरीके से रखिए, और हाफ़ आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, और अब नेक्स्ट लाइन पे आप हाफ़ ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे भी आपको आसानी हो ना, आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये सेंटर का पार्ट भी कटिंग हो जाएगा, बाकी की स्ट्रिप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से हमने कट करनी है।
तो यहाँ पे हम क्विकली इसको कट करेंगे। तो पूरी स्ट्रिप को जब तक मैं कट कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन मेरा बन के तैयार हुआ था। आप इसको स्लीव्स के साथ साथ दामन पे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नई कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपके पास आ जाए। तो चलें जी, यहाँ पर हमने सारे जो पैटर्न था ना हमारा, वो कट कर लिया है और स्ट्रिप भी कट कर लिया। अब हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर इसको रखते हुए यहाँ पे प्रेस की मदद से इसको चिपका लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अंदर की साइड से देखें फैब्रिक इस तरीके से कट करना है। बॉटम साइड से आपने ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर हम कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद ग्लू की मदद से इस सारे कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। हमने काफ़ी इस तरह की डिज़ाइनिंग पहले भी सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमने कट वर्क को फाइन करना होता है। अच्छा, इसका टिप बनाने का तरीका आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। उसको मैंने स्लो करके आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे जब हमने एक तरफ से इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड किया है ना, तो यहाँ पे अब ग्लू नहीं है। तो हमने कॉर्नर पे फिर से ग्लू लगाना है और कपड़े को अंदर की जब फोल्ड करेंगे तो आपने इसके जो कपड़ा है ना उसको थोड़ा सा तिरछा करके फोल्ड करना है, कि इसका ये जो अंदर कपड़ा है ना वो अंदर की तरफ चला जाए, कॉर्नर उसका बाहर ना निकले। ठीक है, बाकी तो फोल्डिंग बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपको जल्दी से ही दिखाई है। इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो बहुत मुश्किल सा हो। बस आपने कट लगाने हैं यहाँ पे करीब। ठीक है, और डीप कट लगेंगे, यानी कि जहाँ तक हमारी बुकरम है ना वहाँ तक अपने कट लगा देना है। इसी तरीके से पूरी जो स्ट्रिप है ना वो हमने तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैंने देखें स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा का पीस लिया है डबल करके, और इसको मैं यहाँ पे ग्लू लगा के इस तरीके से पेस्ट करूँगी। अब आपके जितना भी सेंटर का पार्ट होगा ना उसी के हिसाब से आपने मेजर करके यहाँ पे ऑर्गेन्जा का पीस लेना है। ठीक है, यहाँ की इसकी मैं मेजरमेंट आपको नहीं दिखा सकी, ये मैंने खुद भी रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि वो आपके ऊपर चॉइस करता है। जितना सेंटर का पार्ट होता है उसी हिसाब से आपने मेजर करके ही इसको लेना होगा। ठीक है, इस तरह से ग्लू लगा के आपने इसको 1 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए जो कॉर्नर्स बाहर निकल रहे हैं ना, बस आपने यहाँ से हल्की सी कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा करीब से जो है ना वो ऑर्गेन्जा को कट नहीं करना है। ये देखिए बस जो यहाँ पर कॉर्नर्स बाहर की तरफ निकल रहे थे ना, मैंने उन्हीं को कट किया है। ठीक है, इस तरीके से देखें सारी ऑर्गेन्जा को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको अपनी स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे। तो स्लीव्स को मैंने उल्टा रखना है और इस स्ट्रिप को भी उल्टा रखना है, और उससे पहले हम दोनों के सेंटर करके ना इस तरीके से सेंटर में कट लगा लेंगे, ताकि जो सेंटर है वो सेंटर के साथ ही जुड़े। ये देखिए कट के ऊपर कट रख कर अब मैं इस तरह से इसकी सिलाई चलाऊँगी। साथ ही आप पिन्स भी लगा लें ताकि आपको सिलाई करते हुए मुश्किल ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमें सीधी सिलाई नहीं करनी है, हमें कर्व बनाने हैं। तो कर्व बनाने के लिए बेहतर ये है कि आप इसको पिन्स लगा लीजिए ताकि आपको सिलाई करने में मुश्किल ना हो। तो देखिए इस तरीके से सारे कर्व के ऊपर हमने सिलाई कर ली है। और सिलाई कटिंग के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है कपड़े का उसको हम कट करेंगे। तकरीबन 1 से 2 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे, और इस तरह के से बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे इसी तरीके से कट करेंगे जैसे हमने सिलाई की है। ठीक है, अब इस तरह से छोटे से कट्स लगाएंगे पूरे कपड़े के अंदर करीब। उसके बाद इस स्ट्रिप को जो है फ्रंट की तरफ टर्न कर देंगे, और फ्रंट की तरफ टर्न करने के बाद ना आप इसको प्रेस करेंगे और हल्का सा ग्लू भी लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये ग्लू इस्तेमाल किया, हल्का सा ग्लू लगा के ना फिर मैंने इसको प्रेस किया। तो अब यहाँ पे जब मैं सिलाई करूँगी तो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं होगा। अब यहाँ पर आपकी जो स्ट्रिप है ना इसके बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई चलानी है। अब सिलाई चलाते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है और बहुत स्लो सिलाई करते हुए आपने नीटनेस का इसका ख्याल रखना है, क्योंकि ये सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ होती है, ये नज़र आती है, और इसी से हमारी खूबसूरती होती है जो भी हमने डिज़ाइन बनाया होगा उसकी। अब ये जो अंदर वाला जो साइड से जहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा लगाई थी वहाँ पर आपने इस तरह से सिलाई चलानी है, और थोड़ी सी सिलाई को ओवरलैप कर लीजिएगा ताकि बाद में धागा निकले नहीं। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लेस ली है, उसमें से मैं फ्लावर्स कट कर रही हूँ, और इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स कट कर दिए हैं। अब मैं इसको ग्लू की मदद से यहाँ पे पेस्ट करूँगी। फ्लावर लगाने से देखें यहाँ पर जो है ना ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इस तरह से कोई भी फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं ना तो उससे होता है कि डिज़ाइन में मज़ीद खूबसूरती आ जाती है।
पहले यहाँ पे देखें मैंने डबल धागा लिया है और उससे मैं यहाँ पे हैंड स्टिच कर रही हूँ फ्लावर को। आप चाहें तो यहाँ पे मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल हैंड स्टिच किया है। उसके बाद दोबारा से मैंने डबल धागा लिया है और बिल्कुल छोटे साइज़ का पर्ल यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ इस तरह से। तो जितने भी इसके सुराख थे ना, उन्हीं के हिसाब से मैंने यहाँ पर पर्ल लगा दिए। आप चाहें तो सेंटर में एक पर्ल लगा सकते हैं। और ये है स्लीव्स का फाइनल लुक। आप इस डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र और दामन पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।